झारखंड सीजीएल के खोटा के सिलेबस के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है खोटा साहित्य का एक लोक कथा जिसका शीर्षक है गुदपुचू रानी और कौआ। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक कौआ जो है वो लालच के कारण एक छोटे से कीड़े को खाना चाहता है और उसके लिए उसे क्या पनिशमेंट्स, क्या सज़ा मिलता है, ये इस कहानी के अंदर बताया गया है। यहाँ 10 कहानियाँ हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, 10 लोक कथा पढ़ना है और ये सभी पढ़ना है खोटा लोक साहित्य से। तो ये जो है खोटा लोक साहित्य, ये कल्याण विभाग झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके संपादक मंडल में हैं डॉक्टर ए.के. झा प्रधान संपादक, चितरंजन महतो चित्रा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, प्रोफेसर बी.एन. ओहदार, प्रोफेसर दिनेश दीनमणि, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुटी। हर वीडियो में हम ये संपादक मंडल का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि संपादक मंडल के कौन से सदस्य हैं, संपादक मंडल इन सब में से कौन संपादक मंडल के सदस्य नहीं थे। तो खोटा लोक साहित्य के संपादक मंडल में ये लोग हैं, ठीक है। इसका जो प्रकाशक है वो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कल्याण विभाग के द्वारा प्रथम प्रकाशन 2012 में हुआ था। प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2012 में। और टाइपेस्टिंग और रूपांकरण गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुट्टी के द्वारा किया गया है। 2 शब्द जो इस कहानी में लिखे हैं वो हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र उराव, जो उस समय निदेशक थे झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के, और 22 मार्च 2010 को इन्होंने अपनी शुभकामना के रूप में 2 शब्द इस पुस्तक के लिए लिखे थे। अब आइए हम लोग अपनी कहानी पर चलते हैं। आज जो कहानी है वो है गुदपुचू रानी और कौआ का। एगो गाछे कौआ रहल, एक पेड़ पर एक कौआ रहता था। सई गाछे हेठे एगो गुदपुचू रानी। गुदपुचू रानी कहने का मतलब यहाँ पे किस कीड़े से लिया गया है? तो लाल रंगे एगो पोका। ये जो देख रहे हैं यही है पोका और ये इस कहानी में पेड़ के नीचे, हेठे मतलब नीचे, पेड़ के नीचे रहती थी। एक दिन गाछे एगो कौआ गुदपुचू के खाए खातिर मने मन कुर्चे लागल। एक दिन वो कौआ जो था वो रोज़ देखता था, देखते देखते एक दिन उसका मन किया कि वो उसको क्या करेगा, खाएगा। गुदपुचू रानी के नजीके जाय के कहले। वो नज़दीक उसके जाकर पहुंचा और बोला, गुदपुचू रानी तोरा हमें खैबौ, आज तुम्हें क्या करेंगे, हम खाएंगे। कौआ खल मती सुइन के रानी भले भावना भेलै। कौआ का जो गलत जो दिमाग था, गलत जो बुद्धि था, उसको सुन के रानी के मन में ये भावना आया, ये बात बोली। कौआ चटे खातिर रानी एगो चाल खेली और कौआ को बेवकूफ़ बनाने के लिए रानी जो थी वो क्या करी, जो एक चाल चली। वो कहलई, तोय यदि हमरा खाई खोजे है तबे हमरा बात सुन। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो तुम मेरा एक बात सुनो। तोय तो 12 रकमेक जिनिस खई हैं, तुम तो 12 तरह की चीज़ों को दिन भर खाते रहता है। तोर ठोरटा जूठा भई गेल हो, और इतना सब खा खा के तुम्हारा जो ठोर है, मतलब तुम्हारा चोंच है, वो जूठा हो गया है। जो अपन ठोरटा धोई के अइबे तकर बाद हमरा खई है। पहले जाके अपना मुंह धो के आओ, फिर हमको खाना। रानी की बात सुन कौआ राजी भई गेल। रानी का बात सुन करके कौआ राजी हो गया कि चलो खाने के लिए तो बोल रही है, पहले जाते हैं मुंह धो लेते हैं, उसके बाद इसको चट कर जाएंगे। भले मन भावल जे बैसे ठीके कहही। मने मन सोचा कि अरे ये तो ठीके बात कह रही है, खाने के लिए तो मिल रहा है, काहे नाई हमें अपन ठोरटा धोई के ही ओकरा खैबै तो बेस स्वाद लगते। हम उस अपना मुंह धो करके जब खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। एहे भाई गुइन के कौआ पानी नज़दीक पहुँचल और कहले, और इसी बात के लेकर के कौआ पानी के पास पहुँचा मुंह धोने के लिए और पानी से बोला, देहूँ पनिया धोवब ठोरवा, खाए गुदपुचू रनिया। पानी दो, अपना मुंह धोएंगे और गुदपुचू रानी को खाएंगे। कौआ कथा सुन पानी कहले। कौआ का बात सुन करके पानी बोला, कैसे देबौ, हमर ठीन तो कौन हो जोगाड़ न खौ। कुम्हार घार ले चुकरी आने पारबे तो पानी पैबे। बोला कि हम कैसे देंगे, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है पानी देने के लिए। कुम्हार पास जाओ, वहाँ से चुकरी मतलब जो मिट्टी का जो कटोरा बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग चुका कहते हैं, बोला कि चुकरी लेके आओ, उसके बाद फिर पानी मिलेगा। पानी के सलाह सुइन के कौआ सोझे कुम्हार घार बाटे सोझाइल और पहुँच के कहले। पानी का बात सुन करके कौआ गया कुम्हार के पास और वहाँ पे जा करके बोला, कुम्हार कुम्हरा देहूँ चुकरी भोरब पनिया धोअब ठोरवा,
खाइब गुदपुचू रनिया। कुम्हार के पास जा कर के बोला कि कुम्हार चुकरी दो, उसमें पानी भरेंगे, अपना मुंह धोएंगे और खाएंगे गुदपुचू रनिया को। यहाँ से सवाल बनेगा कि पहले किसके पास गया, फिर वहाँ से वो क्या मांगा, और फिर अगला किसके पास गया। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन सकता है। कौआ कथा सुन के कुम्हारे कहलई। कौआ का बात सुन करके कुम्हार बोला, सुन कौआ, हमार ठीन माटी न खाओ, जो कुकरे सिंग ले माटी कोड़ के लई आनबे, ओकर बाद चुकरी बनाए देबो। कुम्हार बोला कि जाओ कुत्ता के पास, उसका सींग लेके आओ और उससे फिर मट्टी कोड़ेंगे और कोड़ के फिर मट्टी हमको देना, हम चुकरी तुम्हारा बना देंगे। सही चुकरी पानी लई जिबे और अपन ठोरवा धोई के गुदपुचू रानी खइभी, और फिर चुकरी ले जाना, पानी भर के अपना मुंह धोना और गुदपुचू रानी को खाना। कुम्हार की बातें सही कौआ कुकुर ठीन पहुँचल और कहले। कुम्हार का बात सुन करके कौआ पहुँच गया कुकुर के पास और वहाँ जा कर के बोला, कुकरा कुकरा देहूँ सिंगला, कोड़ब मटिया देवई कुम्हराक, देतई चुकरी भोरब पनिया, धोअब ठोरवा खाइब गुदपुचू रनिया। बोला कि अपना सिंगला दो जिससे हम लोग मिट्टी कोड़ेंगे हम, और उसके बाद मिट्टी जाके देंगे कुम्हार को, कुम्हार हमको चुकरी बना के देगा, उसमें पानी भरेंगे और फिर पानी से अपना मुंह धोएंगे और मुंह धो करके फिर खाएंगे। इतना सुन के कुकरे कहली, हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खिबे पारबे तबे हमें अपन सींग देबो। कुत्ता बोला कि हम तो बहुत दिन से भूखा हैं, पहले हमको दूध भात खिलाओ तब जाके हम अपना सींग देंगे। जो गाय ठीन से दूध लाई अनबे, जो गाय के पास और जाके दूध लेके आओ। कुकरे कथा सुन कौआ गाय खोजाई रे चलल। कुकुर का बात सुन करके कौआ गाय को खोजने निकल गया। कुछे दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पाई। कुछ दूर गया तो एगो बूढ़ा गाय वहाँ घास चर रही थी। तखन ओहे गैया ठीन जाई के कहले, और उसी गाय के पास जा कर के कौआ बोला, गैया गैया देहूँ दूधवा, देवई कुकराक देतई सिंगला, कोड़ब मटिया देवई कुम्हराक, देतई चुकरी भोरब पनिया, धोवब ठोरवा खाइब गुदपुचू रनिया। गाय को बोला कि गाय अपना दूध दो, दूध ले जाके हम कुकुर मतलब कुत्ता को देंगे, कुत्ता अपना सींग देगा, उसे माटी कोड़ेंगे, फिर चुकरी बनाएंगे और चुकरी में पानी भरेंगे और उसमें अपना मुंह धोएंगे पानी से, और फिर गुदपुचू रानी को खाएंगे और खूब मजा आएगा। कौआ कथा सुन के गाय कहलई। कौआ का बात सुन के गाय बोला, ठहरे दिन से भूखे हो, यदि तोय हमरा हरिहर घास खिवे पारबे तबे भेले हमें दूध दिए पारबो। कौआ का बात सुन करके गाय बोला कि हम तो बहुत दिन से भूखा हैं, घासों नहीं मिल रहा है, हरियर घास हमरा ला के दो, उसके बाद फिर जब हम घास खाएंगे तो दूध होगा, दूध तुमको दे पारेंगे। गाय कथा सुन कौआ जहाँ खूबे हरियर घास रहा हलई तहीं पहुँच गेल और कहलई। गाय का बात सुन करके कौआ वहाँ पहुँचा जहाँ बहुत हरा हरा घास रहता था, और घास के पास जा करके बोला, देहूँ घासा देवई गैयाक देतई दूधा, देवई कुकराक देतई सिंगला, कोड़ब मटिया देवई कुम्हराक देतई चुकरी भोरब पनिया, धोअब ठोरवा खबई गुदपुचू रनिया। तो घास के पास जो कि घास दो, घास ले जाके हम गाय को देंगे, गाय हमको दूध देगी, दूध कुत्ता को देंगे, कुत्ता हमको सिंगला देगा, उससे माटी कोड़ेंगे और फिर माटी कुम्हार को देंगे, कुम्हार हमको चुकरी बना के देगा और चुकरी से फिर पानी भरेंगे, उससे अपना मुंह धोएंगे, मुंह से फिर गुदपुचू रानी को खाएंगे और धोवल मुंह से खाने में और मजा आएगा। कौआ की बात सुन घासे कहलई। कौआ का बात सुन करके घास बोला, कैसे देबौ, हमार ठीन काटई जोगाड़ न खाओ, जो कामार घर से हसुआ लाई आन तब घास दिए पारबो। वो बोला कि घास कैसे देंगे, घास काटने का तो कोई मेरे पास जुगाड़ नहीं है, इसलिए जाओ पहले कामार घर, कामार मतलब लोहार के पास, वहाँ से हसुआ लेकर आओ और फिर घास काटेंगे और फिर देंगे तुमको। कौआ माने तो गुदपुचू रानी खाई हुचुक चढ़ल हलई। कौआ के मन में तो गुदपुचू रानी के खाने का पूरा एथी था, एक्साइटमेंट था कि अब खइबे करेंगे उसको। जे बुझे हतई
हे करब, जो होगा सो करेंगे, लेकिन गुदपुचू रानी को खाई के रहब, खैले बिना नहीं रहेंगे। तखन घासे काथा सुन के सई कौआ कामार घर। उसका बात सुनकर कौआ पहुंच गया कामार के घर। कामार मतलब जो लोहा का लोहार होता है उसके पास। वहाँ जाके बोला, कामरा देहूँ हसुआ, काटब घासा देबै गैयाक, देतै दूधा कुकराक देबै पाई सिंगला। बोला कि कामरा हसुआ दो, और हसुआ जो है वो उससे घास काटेंगे, घास गाय को देंगे, गाय दूध देगी, दूध कुत्ता को देंगे, और उसके बाद कुत्ता हमको क्या देगा, सिंगला देगा, उससे मिट्टी कोड़ेंगे, और मिट्टी से फिर कुम्हार को देंगे मिट्टी, और वो चुकरी बना के देगा, और फिर उससे पानी भरेंगे, और फिर उससे अपना मुंह धोएंगे, चोंच धोएंगे, और फिर खाइब गुदपुचू रनिया। गुदपुचू रानी को खाएंगे तो खूब मज़ा आएगा। उसके दिमाग में तो सूर चढ़ गया था कि खाना है तो हमको खाना है। कौआ एके गो बातें रट लगाई दिलाई, एक ही बात के लिए वहाँ रट लगा देता है। छत पे देखे हैं कौआ बैठ जाता है, काएँ 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 दिन भर करके एकदम दिमाग ख़राब कर देता है। वैसा ही वहाँ पहुँच के एक के बात को टटरेले था, खाएंगे गुदपुचू रनिया, खाएंगे गुदपुचू रनिया, काँव काँव कर रहा होगा। तखन कामार सही लालचाहा कौआक मने के बाद जाइन ओकरा मजा चखवे खातिर बुझ राचल आर कहले। कौआ जो कामार था वो कौआ के मन के बात जान गया, और जानने के बाद उसका मज़ा चखाने के लिए बोला। क्या बोला, सुन कौआ हसुआ दू रकमेक हवई। बोला कि हसुआ जो बनता है वो दो तरह का होता है, गर्मा गर्म और नरमा नरम। एक गरम गरम होता है और एक नरम नरम होता है। कौन टा तोर बनाई देबो, तुम्हारा कौन सा बनाए देंगे। लाल लाल पारस फूल नियर गुदपुचू रानीक खाई खातिर कौआक तो छवाइंद भय गेल हलै, से लेल कहलै गर्मा गर्म। तो वो तो गुदपुचू रानी को खाने के लिए पूरा एक्साइटेड था, मने मन सोच के रखा था हम खैबे करेंगे। अब खाने का बात सुन करके बोला नरम नरम नहीं, गर्मा गर्म। कौआ के बात सुन के कामर मने मन हंसल और कहले। कौआ का बात सुन करके जो लोहार था वो मने मन हंसते हुए बोला, ठीक हो बैस एखनी बनाए देबो, बैठो अभी अब तुम्हारा बना दे रहे हैं। एखन कामार चाड़ा चाड़ी एगो हसुआ तातल तातल बनाई के कौआ के आगऊ रख दिल। और फिर कामार क्या किया, एगो चौड़ा हसुआ बना करके और कौआ के सामने तातल मतलब गर्मा गर्म बना दिया, और कहले हसुआ बन गया। और बोला कि हसुआ बन गया। इतना सुनबै और कौआ दौड़ा दौड़ी जाय के हसुआ के ठोर मारल है, तैसने ओकर ठोर हदैक उठल है। और वो तो खाने के लिए अकबकाइल था, तो जैसे ही देखा कि अरे बन गया, और बोला कि हसुआ बन गया, तो जा करके तुरंत हसुआ में अपना चोंच उठाने के लिए सटा दिया। और जैसे ही हसुआ सटाया, हसुआ में चोंच सटाया, हसुआ तो गर्मा गर्म था, कौआ का होंठ हदैक उठल मतलब जल गया। ओखर ठोर तो पोड़ गया, उसका ठोर था वो पूरा पिघल गया, मतलब जल के लाल हो गया। अब गुदपुचू रानी की खैतक, तो अब वो गुदपुचू रानी को खाएगा कैसे। कौआ छटपटैले हुआ से भागल, वहाँ से कौआ छटपटा के भागा और दर्देक मारी हिंदे हुंदे घुरैत रहल, और दर्द से इधर उधर छटपटाइत चल रहा था। साँझ भेलै तखन से गाछेक डारी आई के डरान भारे बैसल। और साँझ जब हो गया, दिन भर तो इधर उधर दर्द से छटपटाइल चला, और जब साँझ हो गया तो फिर अपना घोंसला में अपना पेड़ पे आके डर के मारे बैठ गया। कौआ के दुर्दशा देख के गुदपुचू रानी कहले। कौआ का जब देखी हालत तो गुदपुचू रानी बोली, की भलो कौआ, अपन ठोर धोई के आइले। तो बोली कि का हुआ कौआ, अपना ठोर मतलब अपना चोंच धो के आ गया। कौआ रानी बात सुन के मने मन लजाई गेल और दोसर बाटे मुँह कर के काँव काँव करे लागल। यहाँ भी आप सुन रहे हैं कि मेरे घर के पीछे भी कौआ काँव काँव कर रहा है। ये भी आया है गुदपुचू रानी खाने। कौआ रानी की बात सुन के मने मन लजा गया और दूसरा तरफ मुँह करके काँव काँव करने लगा। हिंदे गुदपुचू रानी ओकर करनी ताक देख के बैजक उठली, और उस जो गुदपुचू रानी थी कौआ का करनी देख करके, हालत देख करके
बोल उठी। क्या बोली? रे लालचाहा देखलही अपन लोभेक फल, अरे लालची आदमी देखा अपना लालच का फल। तो इस तरह से हमें भी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे जीवों को या दूसरे किसी भी लोग को मारने या फिर उसके बारे में गलत नियत नहीं रखना चाहिए। ये कहानी का चौथा कहानी था गुदपुचू रानी और कौआ। अब इस तरह से हमारा लोक कथा धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। 10 लोक कथा पढ़ना है, 4 पढ़ लिए हैं, 3 और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 10 के 10 लोक कथा जो है वो कंप्लीट कर दें और उसके बाद लोकगीत की तरफ चलेंगे, या फिर इसमें जो शिष्ट कथा दिया है शिष्ट कथा को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये कहानी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि लास्ट वाला जो दिया है ये जो दिया है ये अच्छे से याद रखना है। कामरा देहूँ हसुआ काटब घासा देबई गैया, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौआ कहाँ कहाँ गया था। पहले कौआ गुदपुचू रानी को खाने का मन था, खाने के लिए वो बोली कि जाओ पानी से अपना मुंह धो के आओ, तो पहले पानी के पास गया। पानी बोली कि जाओ चुकरी लेकर आओ, तो चुकरी लेने के लिए कुम्हार के पास गया। कुम्हार बोला कि मेरे पास माटी नहीं है, माटी कोड़ने के लिए जाओ। कुत्ता के पास सींग लेने के लिए, तो सिंगला को लाने के लिए कुत्ता के पास गया। उसके बाद फिर वो बोला कि हमको दूध भात खिलाओ, तब जा कर के हम अथी देंगे, सींग देंगे। तो दूध भात के लिए गाय के पास गया। गाय बोला कि हमको घास दो, तब जा कर के हम दूध देंगे। तो गाय घास के पास गया, फिर हरा हरा घास के पास। तो घास जो बोला कि हमको काटने का नहीं है, कुछ जुगाड़ नहीं है, तो काटने के लिए वो हंसुआ लाने के लिए गया कामरा के पास। और कामरा फिर जो हालत किया कौआ का वो सब जान रहा है। कौआ कैसा हंसुआ मांग रहा था? गर्मा गर्म, किसके जैसा? पलाश के फूल के जैसा। धन्यवाद।